चीन के पास एक ऐसा हथियार जिसके लिए कुदरत का अनमोल तोहफा है, लेकिन साथ ही साथ वही हथियार भारत के लिए किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं, क्योंकि इस हथियार से चीन खत्ते में मौजूद दीगर ममालिक और खासकर भारत को एक अच्छा खासा सबक भी सिखा सकता है। और इस बात का इंकशाफ खुद भारतीय मीडिया भी करता है। वैसा कौन सा हथियार है जिसने भारत की नींदें हराम कर दी हैं, जानते हैं भारतीय मीडिया की ही बनाई हुई इस रिपोर्ट में। न गोली चलेगी, न टैंक दौड़ेंगे, न मिसाइलें दागी जाएंगी। भारत पर वाटर बम से हमला करेगा चीन। बाढ़ की विभीषिका से भारत को रुलाएगा चीन। डोकलाम में भारत के कदमों को पीछे करने की चीन ने तमाम कोशिशें कर ली। तिब्बत में अपनी ताकत से डराने की भी चीन ने कोशिश की, लेकिन वो भारत के इरादों को डगमगा नहीं पाया। यही वजह है कि अब चीन भारत को डराने के लिए खौफनाक प्लान बना रहा है। भारत को बाढ़ में डुबोने की तैयारी में है चीन। खबर है कि चीन मानसून के दौरान ऊंचाई पर स्थित झीलों और नदियों की बाढ़ को एक खतरनाक अस्त्र के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। ये खतरा बहुत बड़ा है। इसको दो तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। एक तो हमारे देश को बहुत बुरे तरीके से फ्लडिंग कर सकता है। दूसरा, हमारी जो गंगा है, जहां फसल उगाई जाती है, वो गंगा के एलुवियल प्लेन है, गंगा के आसपास है। गंगा का 90% पानी आता है कराली से, कोसी से और अशोक की नदी से, जो तिब्बत में है। चाइना हर एक के ऊपर बांध बना रहा है विथ अ व्यू कि उस पानी को रोका जाए। अगर वो पानी को रोक देता है तो गंगा 90% श्रिंक हो जाएगी, सूख जाएगी। चीन से निकलकर नेपाल और भारत की सरहद के अंदर आने वाली नदियों में अगर अचानक बाढ़ आती है तो समझिएगा कि चीन ने अपनी खतरनाक चाल का इस्तेमाल कर दिया। चीन के ट्रांस बाउंड्री निगरानी नीति का पालन न करने से केंद्रीय जल आयोग के फ्लड मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी FMO को चीन से बाढ़ और झीलों के संबंध में पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। वैज्ञानिकों ने नदियों के किनारे वाटर टेस्टिंग सेंटर स्थापित किए जाने की जरूरत बताई है। डोकलाम में जहां चीन और भारत की सेना आमने सामने है, उससे कई मील पीछे देखिए इस इलाके को। ये तिब्बत में वो जगह है जहां से ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है, जिसे यहाँ यारलुंग जांगपो नदी कहा जाता है। और इस नदी पर यहाँ चीन ने बना रखा है भारत की तबाही वाला वाटर बम। दुनिया की छत कहे जाने वाले समुद्र तल से तकरीबन 3300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जंगामू नाम की इस जगह पर यूं तो चीन ने दुनिया से ये कहकर ये डैम तैयार किया कि वो इससे बिजली बनाएगा, और बना भी रहा है। ये जांगमू जल विद्युत परियोजना 2 साल पहले शुरू की गई, लेकिन चीन इस परियोजना का इस्तेमाल बिजली से ज्यादा वाटर बम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। ब्रह्मपुत्र नदी पर यह चीन का रिमोट कंट्रोल है। यहाँ से पानी छोड़कर चीन भारत और बांग्लादेश में बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं को लाकर इन दोनों देशों की जब चाहे तब कमर तोड़ सकता है। नक्शे में देखिए कैसे ये ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम और फिर बांग्लादेश में जाती है। यानी चीन चाहे तो ब्रह्मपुत्र के जरिए अरुणाचल और असम में भारी तबाही मचा सकता है। इससे नुकसान तो इतना हो सकता है कि हमारे आसाम के रीजन के लिए, जो कि प्लेन है, आसाम का जो प्लेन है, उसमें जब वो पानी आएगा तो प्लेन में तेजी से पानी फैल जाता है, स्वेल कर जाता है नदी। तो इसमें सबसे ज्यादा खतरा आसाम को है। और जो अपर रीचेज में एरिया जो आते हैं, जैसे मेघालय का ही है, उसमें भी इसका नुकसान हो सकता है। दरअसल एशिया का वाटर टैंक कहलाता है तिब्बत। इस पूरे इलाके में हजारों की तादाद में वाटर बॉडी है, जिस पर चीन का कब्जा है। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, थाईलैंड, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम और मंगोलिया से होकर बहने वाली तमाम नदियों के उद्गम तिब्बत में ही है। इसीलिए चीन जब चाहेगा तब
जिस जगह चाहेगा उस जगह पानी के इस प्रवाह से प्रलय ला देगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।